इमेजिन करो तुम्हारे फोन में एक ऐप आए, वो ऐप तुम्हारी हर विश को पूरी करे, मनी, फेम, लव, रिवेंज, सब कुछ। लेकिन एक कंडीशन है, 24 घंटे बाद तुम मर जाओगे। और सबसे डिस्टर्बिंग बात, तुम्हें कोई और नहीं मारेगा, तुम खुद अपनी डेथ का रीजन बनोगे। ये कोई नॉर्मल हॉरर सीरीज नहीं है, ये सीरीज बेस्ड है शैमनिज्म एंड कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स मेयुंग के ऊपर। ये एक साइकोलॉजिकल कर्स है, ये एक बिट्रेयल स्टोरी है, एक ऐसी फ्रेंडशिप ट्रेजेडी जो तुम्हारा दिल तोड़ देगी। और इस सीरीज का नाम है इफ विशेष कुड किल। भाई ऑनेस्टली मैंने इस सीरीज को इंस्टाग्राम रील्स पे ढूंढा था। अभी कल रात को ही मैंने इसके 8 के 8 एपिसोड बिंज वॉच करे हैं। और भाई साहब मैंने सोचा कि यार नॉर्मल हॉरर होगा इसके अंदर, एक ऐप के अराउंड तुम कितनी ही डीप स्टोरी बना सकते हो। बट भाई जब इस सीरीज का रियल ड्रामा चालू हुआ ना, तब रियलाइज हुआ ये घोस्ट के बारे में नहीं है, ये गिल्ट, रिग्रेट, जेलसी और ह्यूमन डार्कनेस के बारे में है। सीरीज का बेस सिंपल है, एक ऐप है गिरीगो नाम का। तुम पहले एक पेपर पे अपनी बर्थ डेट एंड नाम लिखते हो, जिसे साजो कहते हैं। फिर तुम वीडियो को रिकॉर्ड करते हो और अपनी विश को बोलते हो, और विश कंप्लीट होते ही टाइम स्टार्ट हो जाता है 24 आवर्स, और फिर डेथ। लेकिन कोई नॉर्मल डेथ नहीं, कर्स तुम्हारी साइकोलॉजी के थ्रू काम करता है। मतलब जो तुमसे सबसे ज्यादा कनेक्टेड इमोशन है, फियर, गिल्ट या फिर कोई ट्रॉमा, कर्स उसी फॉर्म में अटैक करता है। हमारे पास एक फ्रेंड ग्रुप भी है, उसमें एक लड़की है योसिया, जो कि एक स्ट्रॉन्ग, एथलेटिक और इमोशनली ब्रोकन कैरेक्टर है। पेरेंट्स मर चुके हैं उसके, बट वो इमोशनली स्ट्रॉन्गेस्ट है। जियोनवू, बॉयफ्रेंड टाइप कैरेक्टर, सिंपल बंदा, लेकिन कर्स के अंदर सबसे डेंजरस विक्टिम यही बनता है। हाजुन, स्मार्टेस्ट, इसको टेक के बारे में बहुत कुछ पता है, लॉजिक वाला बंदा है भाई, ये यही इन्वेस्टिगेशन करता है। नारी, एक पॉपुलर गर्ल, ये बाहर से परफेक्ट है बट इनसाइड ब्रोकन। ह्योंगवुक, भाई साहब ये बंदा बहुत ज्यादा फनी है और सबसे पहला कर्स का शिकार। यार इसके मरने से ना मुझे बहुत दुख हुआ भाई, बढ़िया बंदा था यार ये। सीरीज एक डिस्टर्बिंग ओपनिंग से स्टार्ट होती है। एक स्कूल गर्ल डार्क रूम के अंदर, फोन ट्राइपॉड पे फंसाया हुआ है एंड सेल्फी कैमरा ओपन है। वो विश करती है, मैं चाहती हूँ सब मर जाएं, और फिर वो खुद की लाइफ को एंड कर देती है। ये ओपनिंग ही बता देती है ये सीरीज सेफ नहीं होने वाली। ह्योंगवुक एक विश करता है, मैथ्स के एग्जाम में उसके फुल मार्क्स आ जाए। विश कंप्लीट होती है एंड अब तुम्हें पता ही है क्या होगा, सब हैप्पी बट टाइमर शुरू 24 आवर्स, और फिर उसकी डेथ। क्लासरूम में वो कटर को निकालता है और अपना गला काट, वो भी अपनी बचपन की फ्रेंड सिया के सामने। और ह्योंगवुक को इस ऐप के बारे में, गिरीगो के बारे में कैसे पता लगा? ये डिस्कॉर्ड पे था, तो डिस्कॉर्ड पे इसका एक दोस्त है, उसने इसको इस ऐप का लिंक भेजा। इस मोमेंट पे सीरीज सडनली हॉरर से साइकोलॉजिकल हॉरर बन जाती है, क्योंकि सब रियलाइज करते हैं ये कोइंसिडेंस नहीं है। अब यहाँ स्टोरी नॉर्मल घोस्ट स्टोरी से अलग हो जाती है। कोरियन शैमनिज्म एंटर करता है। हाजुन की सिस्टर हासल, वो नॉर्मल ह्यूमन नहीं है, वो स्पिरिट्स को फील कर सकती है, वो शामन है। उसको पहले ही पता चल जाता है समथिंग एंशिएंट इज बिहाइंड गिरीगो। कर्स एक फिजिकल मॉन्स्टर भी है, जिसके बारे में मैं अभी तुम्हें बताने वाला हूँ। बट ध्यान देने वाली बात तो ये है कि ये मेमोरी भी यूज करता है, पास्ट ट्रॉमा को यूज करता है और तुम्हें स्पिरिट डायमेंशन में फंसा लेता है। फेक रियलिटीज, डेड पेरेंट्स, पास्ट मेमोरीज। ये हॉरर जंप स्केयर वाला नहीं है, ये माइंड डिस्ट्रॉय करता है। अब यहाँ सीरीज अपना बिगेस्ट ट्विस्ट रिवील करती है। पास्ट में 2 लड़कियां थी, क्योसिवो जो कोडर थी एंड शामन की डॉटर भी, एंड 2 ह्यूरुंग, एक इनोसेंट लड़की थी। दोनों बहुत ही ज्यादा क्लोज और बेस्ट फ्रेंड्स थे। बट ट्रेजेडी स्टार्ट होती है
जेलसी से। ह्यूरुंग इनोसेंट थी, सीवू ब्रोकन थी, अपनी मदर से बहुत ज्यादा हेट करती थी क्योंकि उसकी माँ ने अपने ही पति यानी उसके पापा को मार दिया था इन्हीं सब शैमनिज्म के चक्कर में। वो इससे ही बहुत ही ज्यादा शेम फील करती थी एंड वो चाहती थी उसका ये सीक्रेट किसी को ना पता चले, इसलिए सबको लगता था कि ह्यूरुंग एक शामन की बेटी है ना कि सीवू। और ह्यूरुंग भी इतनी इनोसेंट थी कि उसने अपनी दोस्त के लिए उसका ये सीक्रेट कभी भी किसी को नहीं बताया। बट स्लोली फ्रेंडशिप टॉक्सिक हो गई। कैसे, वो आपको मैं अभी बताऊंगा, वीडियो में बने रहो। एक मिसअंडरस्टैंडिंग, एक स्लैप, एक ह्यूमिलिएशन और फिर सब खत्म। सीवू ने ग्रीगो ऐप बनाया नहीं था, वो ऐप कोडिंग प्रोजेक्ट था, बट कर्स अटैच हुआ इमोशन से, हेटर्ड, पेन, बिट्रेयल। जब सीवू मरी उसकी स्पिरिट फोन से बाइंड हो गई, फोन कर्स्ड ऑब्जेक्ट यानी कि मेयुंग बन गया। अब सीवू मरी थी इनोसेंट ह्यूरुंग की वजह से। झटका लगा ना, बताता हूँ कैसे। बात ऐसी थी कि एक दिन सीवू ने गुस्से में अपनी माँ के ब्लैक मैजिक वाले कमरे में जाके वहाँ की सारी चीजें, सारी डॉल्स और सारी मूर्तियां तोड़ दी थी। एंड अब जब उसकी माँ देखती है तो वो सोचती है कि भाई ये सब कुछ क्या हो चुका है। अब उनके जो भी देवता है वो उसकी बेटी सीवू को मार ना दें, तो इसी के चक्कर में, उसी को बचाने के चक्कर में वो एक कवच जो कि एक पेपर होता है वो देती है ह्यूरुंग को, और ऐसा बोलती है कि इस पेपर को वो सीवू के बैग में रख दे ताकि उसकी जान बच जाए। अब बेचारी ह्यूरुंग तो अपनी दोस्त की जान बचाने के चक्कर में वो उसके बैग में डालने पहुंच जाती है। बट ये सब कुछ करते हुए उसे सीवू और उसकी दोस्त देख लेती है। अब तुम्हें पता ही है कि सीवू अपनी मम्मी से बहुत ज्यादा नफरत करती है, तो वो वही गुस्सा होके उसे स्लैप करती है। एंड भाई ये सीन देख के मैं पूरा शॉक में था कि यार एक बार ह्यूरुंग की बात तो सुन लेती कि उसने ये सब ऐसा क्यों किया। एंड इतना ही नहीं, सीवू ने एक वीडियो बनवाई थी ह्यूरुंग से, ये बोलते हुए कि ह्यूरुंग तुम्हें अपनी दिल की सबसे करीब वाली बात मांगनी है, सबसे करीब वाली विश मांगनी है जो तुम चाहती हो। और उसने वही अपनी बर्थ डेट को लिखा, अपने नाम को एक पेपर पे लिखा जिसको हम साजो बोलते हैं। एंड उसने बोला कि मुझे गीते से प्यार हो जाए। अब ये गीते सीवू का दोस्त था जिसपे ह्यूरुंग को क्रश था। एंड ये वीडियो सीवू ने सबके सामने क्लासरूम में टीवी पे चला दी एंड सबको ग्रुप्स में भी शेयर कर दी। एंड भाई यहाँ पे मुझे बहुत गुस्सा आया, और तो और गीते ने आके उसे मारा भी। और यहाँ हमको एक क्रूअल रियलिटी पता लगी कि सीवू तो कभी भी ह्यूरुंग की दोस्त थी ही नहीं स्टार्टिंग से। और यही सब इंसल्ट और बिट्रेयल की वजह से ह्यूरुंग अपने दिल में रिवेंज की आग लेके एक रिचुअल परफॉर्म करती है जो उसको सीवू की मदर ने ही सिखाया था। और वो एक डॉल लेती है, उसके ऊपर सीवू के बालों को लपेट देती है एंड कटर से उसके आंख मुंह बना देती है एंड अपना ब्लड को भी छिड़क देती है उसके आसपास। एंड देन वो वही ऐप खोलती है जो सीवू ने अपने प्रोजेक्ट में बनाया था जिसपे तुम विश मांग सकते हो, गिरीगो। एंड उसके बाद उसने क्या किया वो आपको पता ही है। एंड वो ओपनिंग सीन वाली लड़की ह्यूरुंग ही है। एंड इसी वजह से सीवू और गीते दोनों मर गए, और सीवू मरते मरते भी बोलती है भाड़ में जाए ह्यूरुंग। एंड इसी गुस्से और हेटर ने उसके फोन को एक कर्स्ड ऑब्जेक्ट में बदल दिया एंड उसकी आत्मा उस ऐप से जुड़ गई। इसलिए मैंने बोला था कि एक फिजिकल आइडेंटिटी भी है इसके अंदर। तो अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि विश पूरी होने के बाद और टाइमर खत्म होने के बाद लोग मर कैसे रहे हैं। उनको सीवू ही मार रही है। वो फिजिकल आइडेंटिटी सीवू ही है और वो स्पिरिट वर्ल्ड भी सीवू का है। अब सवाल ये है कि चलो कर्स्ड ऐप तो आ गया, पर अब इसे रोके कैसे। तो यहाँ पे अब मेजर रोल प्ले करने वाली है हाजुन की सिस्टर हासल, क्योंकि वो भी एक शामन है एंड उनको पता है कि उसको अगर खत्म करना है तो हमें उस कर्स्ड ऑब्जेक्ट को खत्म करना होगा जो उस फिजिकल स्पिरिट के वर्ल्ड में है। मुझे पर्सनली लगता है कर्स सिर्फ रिवेंज नहीं, कर्स लोनलीनेस का सिंबल है। गिरिगो एक्चुअली डिजायर रिप्रेजेंट करता है। हम सब विशेष चाहते हैं, शॉर्टकट चाहते हैं, पावर चाहते हैं, बट प्राइस पे नहीं करना चाहते। सीरीज इनडायरेक्टली बोलती है एवरी शॉर्टकट डिस्ट्रॉयज समथिंग।
अब वो लोग कैसे न कैसे करके वो फोन जिससे ह्यूरुंग ने वीडियो को रिकॉर्ड करा था उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं उसी के स्पिरिट वर्ल्ड में जाके। सबको लगता है कर्ज खत्म, फोन डिस्ट्रॉय, स्पिरिट फ्री, हैप्पी एंडिंग। लेकिन भाई साहब जो फोन इन्होंने डिस्ट्रॉय किया होता है वो ह्यूरुंग का फोन होता है, ना कि सीवू का। और रियल कर्ज तो ह्यूरुंग थी ही नहीं, सीवू थी, तो इसीलिए उसका फोन डिस्ट्रॉय करना था, ना कि ह्यूरुंग का। एंड जब हमारी मेल फीमेल कैरेक्टर सिया उसको डिस्ट्रॉय करती है तो भाई साहब गूज बम्स आ जाते हैं। अब तुम्हें लग रहा होगा कि सब कुछ खत्म हो गया तो सीजन 2 कैसे आएगा। अरे मैं बताता हूँ, सीमू जब मर रही थी तो उसने भी एक विश मांगी थी, इस गिरिगो ऐप को बहुत पावर मिल जाए एंड ये कर्ज कभी भी खत्म ना हो, चलता रहे। सो अब इसके पोस्ट क्रेडिट में हमको दिखाया गया कि ह्यूवुक जो फनी गाय था जो सबसे पहले ग्रीगो का शिकार बना, उसी का वो डिस्कॉर्ड वाला फ्रेंड जिससे उसे ग्रीगो का लिंक मिला था, वो साला अभी भी नहीं मान रहा है। उसने नारी का फोन ले लिया एंड वो जैसे ही उसका लॉक खोलता है तो उसमें ग्रीगो ऐप दोबारा से डाउनलोड हो चुका होता है एंड यहीं पे सीजन 1 एंड होता है। ऑनेस्टली ये सीरीज हॉरर से ज्यादा इमोशनल थी, घोस्ट से ज्यादा डेंजरस था बिट्रेयल। और सबसे स्कैरी चीज, हम सबके अंदर एक ग्रीगो होता है, एक विश, एक रिग्रेट, एक रिवेंज। एंड तुमने अगर जुजुत्सु काइसन एनीमे देखा है तो तुम्हें ज्यादा अच्छे से ये बात समझ आएगी। और शायद अगर हमारी विशेस इंस्टेंटली पूरी होने लगे तो हम भी सेम मिस्टेक करेंगे। अगर तुम्हें डार्क मिस्ट्री प्लस साइकोलॉजिकल हॉरर पसंद है तो ये सीरीज मिस मत करना। और अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसे ही और शोज को एक्सप्लेन करूं तो कमेंट करो।